हमारी बात को नहीं सुना। तो इनको जो तकलीफ ये हुई है बीजेपी के लोगों को, जो आपने सवाल पूछा है कि यदि बहुजन समाज पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठाती तो शायद अन्य विरोधी पार्टियों के लोग दबे रहते। तो उनको लगा कि जो हमारा बेड़ा गर्क किया है इसकी असली जड़ बीएसपी है, मायावती है, तो इसलिए अब इसको इतना परेशान किया जाए। सन 2003 से लेकर 7 तक जिस प्रकार इन्होंने परेशान किया, इनको, इनके भाई बहनों को, इनके रिश्ते नातों को, बीएसपी में जो वरिष्ठ लोग हैं उनको इतना परेशान किया जाए कि आगे फिर ये अपना मुंह खोलना बंद कर दे। लेकिन मैं बीजेपी के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अपने असूल और सिद्धांतों की पार्टी है और अपना एक एक पैसे का हिसाब रखती है। और इतना ही नहीं, और इनकम टैक्स के जो नियम कानून है उसका पूरा पालन करती है। मुख्य चुनाव आयोग के जो भी नियम कानून है उनका मुख्य पालन करती है, ऐसे पार्टी को नहीं चलाती है। और मैं खुद भी एडवोकेट हूँ, मैं खुद भी वकील हूँ, मुझे भी मालूम है कि कानून कायदे क्या होते हैं। तो इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये लोग फिर से जो ये घिनौनी हरकत कर रहे हैं। जो आपने सवाल पूछा उसके पीछे कारण क्या, वो मैंने आपको बता दिया है। यही मुख्य कारण है कि इनकी ये नोटबंदी को जो एक्सपोज किया सभी विरोधी पार्टियों ने और जिसकी शुरुआत बीएसपी ने की है, उसको लेकर ये हिले हुए हैं, उसको लेकर खास तौर से उत्तर प्रदेश में हिले हुए हैं। बहुत ये लोग सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जनता इनके बात को मानने के लिए तैयार नहीं। और आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में तो जितनी भी बीजेपी की रैलियां हुई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद आए हैं, वो कहते रहे कि देखो ये मैं नोटबंदी का फैसला सही लिया नहीं लिया है। तो कोई भी जनता का वहाँ पे जो सुनने वाले लोग हैं उनके चेहरे पर मायूसी थी। किसी ने भी इनकी बात का स्वागत नहीं किया, ना कोई ताली बजाई है। जबरदस्ती चाहे ताली बजवाते रहे तो इनके कुछ चमचों ने जरूर ताली बजा दी हो। इनके फैसले को लेकर आम जनता ने इनके फैसले पर ताली वाली नहीं बजाई। आप पूछो, एक एक करके मैं सबका जवाब दूंगी। हाँ, क्या हम ये मांग कर रही है कि कैश में जनता का पार्टी को सिस्टम बदल कर देना चाहिए और 20,000 रुपए से नीचे भी जो कोई चंदा देता है पॉलिटिकल पार्टी को उसका भी नाम पता होना चाहिए। क्या आपकी मांग है? देखो, इसके बारे में जो भी आम सहमति बनती है या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है या मुख्य चुनाव आयुक्त सभी पार्टियों के साथ मिलकर आम राय बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आम राय लेती है, हम उसका वेलकम करेंगे। हाँ, नहीं तो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उनके पास तो खुली किताब है, उसमें क्या मतलब है सार्वजनिक का? हाँ बताओ। नहीं, क्यों भेजने का है? बहुजन समाज पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है और सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटबंदी के फैसले के बारे में अपनी प्रतिक्रिया सबसे पहले बीएसपी ने दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर। तो हमें जो भी कुछ कहना है हम अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहते हैं। तो हमारी पार्टी अलग से है, वो लोग अपनी अलग से मीटिंग बुला रहे, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो उसमें हमारी पार्टी कोई शामिल नहीं हो रही है। तो बीएसपी प्रमुख मायावती को आप सुन रहे थे। मेरे बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है। सरकार, केंद्र सरकार बीएसपी पर निशाना साध रही है। जबरदस्ती बीएसपी को घेरने की कोशिश की जा रही है और हमने जो पैसा जमा कराया है बैंक में, नियम के तहत जमा करवाया है। और क्या कुछ मायावती ने कहा, आपको सुनाते हैं। बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर, ध्यान देने की बात है, बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर अपनी एकत्रित हुई धनराशि को एक रूटीन प्रक्रिया के तहत ही वह हमेशा की तरह ही इसे बैंक में जमा कराया है। तो ये सब इनकी दलित विरोधी मानसिकता नहीं है तो और क्या है। और वैसे भी ये बात सर्वविदित है
कि देश में खासकर दलित विरोधी मानसिकता रखने वाली भारतीय जनता पार्टी व अन्य जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग ये कतई भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ एक दलित वर्ग की बेटी के हाथों में केंद्र व आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी आए और फिर इस चाबी के जरिए वह देश के लगभग 90% गरीबों व मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोगों को जो इस समय केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के नोटबंदी के बिना पूरी तैयारी के लिए गए फैसले से अभी तक भी हमें भारी कष्ट झेलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी इस 90% जनता के विकास व उत्थान के लिए वह कार्य करे, एक दलित की वर्ग की बेटी कार्य करे, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि यदि इनमें थोड़ी सी भी सच्चाई व ईमानदारी है तो इनको फिर बीएसपी के बैंक में जमा कराए गए धन को उजागर करने के साथ साथ अपनी खुद की पार्टी के भी 8 नवंबर से पहले के 10 महीने का और साथ ही 8 नवंबर के बाद के दौरान के भी बैंक में जमा किए गए धन के साथ ही अन्य और बड़े बड़े कार्यों में भी इस्तेमाल किए गए धन को भी जरूर उजागर करना चाहिए। तो कल भी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अब साफ मायावती का कहना है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही बीजेपी की जो है नींद उड़ गई है और ये दलित विरोधी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, जो इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और इस तरह के आरोप बीएसपी पर लगाए जा रहे हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस समय न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। संजीव, मायावती साफ कह रही है मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, नियमों का जाहिर है ध्यान रखूंगी और मेरा भाई एक कारोबारी है, इसलिए जानबूझकर उस पर निशाना साधा जा रहा है। अभी तक केंद्र सरकार बिल्कुल शांत थी, लेकिन मेरे बयान के बाद से बीजेपी बौखला गई है और सिर्फ महज ये साजिश है। देखिए, एक प्रक्रिया है जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी के द्वारा, लेकिन मौसम चूंकि चुनावी है तो इस पूरे मसले को एक चुनावी कलेवर दिया जा रहा है बीएसपी सुप्रीमो के द्वारा और कोशिश इस बात की जा रही है कि बीएसपी का विक्टिमाइजेशन हो रहा है उनके द्वारा जो आज की तारीख में सत्ता में बैठे हैं। आप जानती हैं बीएसपी बनाम बीजेपी का एक अपना जो प्ले आउट होने वाला है सियासी दौर उत्तर प्रदेश में, कहीं न कहीं उसके तरीके से परिभाषित करने की कोशिश मायावती कर रही हैं। एक दूसरा पक्ष इसमें यह भी है कि उन्होंने एक चुनौती दिया है, वो चुनौती कि क्या दूसरे राजनीतिक दल जिन्होंने पैसा पाया है 8 नवंबर के बाद से, क्या उन्होंने इसका हिसाब दिया है कि वो पैसे उन्हें कैसे मिले हैं, क्या इस बात की जानकारी चुनाव आयोग को दी गई है। तो ये अपने आप में एक ऐसा चुनौती है जिसका जवाब देना पड़ेगा इसके पहले कि बीएसपी सुप्रीमो पर उंगलियां उठाई जाएं। जी बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। यहाँ देखिए, ये बात सामने आई है तब से जब से तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई हुई। हालांकि उस बारे में कहीं कोई शक शुबा नहीं है कि बहुत ज्यादा कैश बरामद हुआ है और कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन आज उन्होंने भी प्रेस वार्ता किया है और उन्होंने भी ये बात कही है कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है उस पैसे से और मैं कहीं भी गड़बड़ नहीं किया है। वैसे ही आज की तारीख में मायावती ये बात कह रही है कि दरअसल हो क्या रहा है कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और उसकी सरकार है, तो हमारे खिलाफ ये कार्रवाई इसी के लिए की जा रही है क्योंकि हम सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी उत्तर प्रदेश में हैं। देखिए, मौसम चुनावी है और ऐसे में जबकि अब 2 महीने के भीतर चुनाव होने हैं, कोशिश हर राजनीतिक दल इस बात की कर रहा है कि धीरे धीरे कैसे अपने आप को उस तरह से पोजीशन किया जाए जिसमें वो मुख्य चैलेंजर बने। अब इसका एक राजनीतिकीकरण पूरी तरह से हो चुका है और देखना यह है कि ये प्रक्रिया के तौर पर की गई कार्रवाई को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी अपने अपने तरीके से सियासी जमीन पर भुना पाती है। जी बिल्कुल संजीव, मायावती ने अपने पार्लियामेंट में दिए बयान का भी जिक्र किया। मायावती ने साफ कहा कि जो लोग कतारों में लग कर मर गए हैं नोटबंदी के फैसले के बाद, उनके मुआवजे को लेकर बीएसपी ने आवाज उठाई थी और अगर बीएसपी आवाज ना उठाती तो शायद कोई भी विपक्षी पार्टी ये आवाज ना उठाती। तो इससे भी बीजेपी काफी परेशान हो गई, सिरे से खारिज कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में दिए बयान को और इससे भी बीजेपी परेशान हो गई। इसीलिए इतना परेशान बीजेपी कर देगी अब बीएसपी को ताकि अब कुछ मुंह से उसके बाद बीएसपी निकाल ही ना पाए। देखिए, ये आंशिक रूप से तो सही है बीएसपी जो बात कह रही है, लेकिन बीएसपी ही सिर्फ वो पार्टी नहीं थी जिसने संसद में
डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी के खिलाफ आवाजें उठाई थी। बहन कुमारी मायावती लगातार सरकार का विरोध कर रही थी, अपने आप में सच है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे दलों ने भी किया था। पर देखिए, हर बात के पीछे एक बात तो अपने आप में अहम हो ही जाती है कि आपको अपने आप को किसी भी शक के दायरे से ऊपर रखना पड़ेगा। और ऐसे में वो पैसे कैसे जमा किए गए, ईडी के पास क्या कोई सबूत है, आईटी के पास किस तरह के सबूत सामने आए हैं, 104 करोड़ रुपए बीएसपी को कैसे दिए गए थे, और ये अपने आप में कैसे सच है कि बीएसपी सुप्रीमो के भाई के पास उतने पैसे थे जो उन्होंने जमा कराया था, उसका सोर्स क्या है। ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि प्रक्रियात्मक तरीके से बीएसपी सुप्रीमो और उनके भाई को देने पड़ेंगे। हाँ, ये जरूर है कि इस पूरे मसले का राजनीतिकीकरण हो गया है, और ऐसे में जाहिर तौर पर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर इसका अपने तरीके से प्ले आउट होगा, ये तय है। संजीव, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। विजय बहादुर पाठक बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। पाठक साहब, मायावती साफ कह रही हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का दलित विरोधी मानसिकता है। दलित की बेटी अगर कुछ कर रही है तो पार्टी को ये रास नहीं आ रहा है, और केंद्र सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। देखिए, लोकतंत्र में किसी को भी अपनी बात कहने का हक है, और मायावती जी ने भी जब ये बात कही तो मुझे लगता है देश के सभी चैनलों ने भी उनको लाइव दिखाया, आपने भी दिखाया। लेकिन जाहिर है, अगर नोट बैंकों में जमा हुए हैं तो जैसा कि संजू जी भी कह रहे थे, जवाब तो उसका देना पड़ेगा ना। इसको राजनीतिकरण जो भी कर रहे हैं, इसको पॉलिटिकल कलर जो भी दें, लेकिन जो तथ्यात्मक है कि बैंक में नोट जमा हुए, उनके भाई ने नोट जमा किए, बैंकों के खाते में नोट जमा हुए, और खाते में जब नोट जमा हुए तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। वो खुद ही कह रही थी कि 31 अगस्त से वो लखनऊ में थी, इसलिए जमा नहीं कर पाई। तो जब दिसंबर के महीने में लगातार पैसे जमा हुए हैं, ये सारे देश भर जा रहे थे, तो इतने पैसे बसपा कार्यालय में रखे गए थे। उन्हीं के बयानों को अगर आप देख लें तो अगर ये ठीक है पाठक साहब, आपकी बात को समझे। नियम कानून कायदा अगर कुछ है तो वो सबके लिए बराबर है, बेशक वो नेता है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई ऑफिसर है, या कोई भी हो। लेकिन मायावती का ये भी कहना है कि सबसे पहले बीएसपी को जिस तरह निशाना बनाया गया, अभी तक बिल्कुल शांति थी। कल जैसे ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम बयान दिए, उसके बाद से बीजेपी ने इस तरह की कार्रवाई करवाई है। क्या मायावती जी पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी भी मोदी जी की रैलियां हुई, उत्तर प्रदेश में हमारे जितने कार्यक्रम हुए, इसके ठीक आधे घंटे बाद वो प्रेस करती हैं। तो कल पहली बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। तो जो बातें वो कर रही हैं वो राज्य की जनता, देश की जनता भी जान रही है कि इससे, इस पूरे घटनाक्रम से घबराहट है। कल ही वो अपने चेहरे का नूर भी दिखा रही थी मीडिया कर्मियों को। आप लोगों से भी कहा कैमरे फोकस कर लिए, देखिए मेरे चेहरे का नूर कहाँ गायब है। हालांकि मायावती ने साफ कह दिया कि मैं भी एक एडवोकेट हूँ, नियम कानून कायदे का मुझे भी पता है, और जो पैसा हम लोगों ने जमा कराया है उसका पूरा हिसाब हमारे पास है। समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं। पाठक साहब, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। जूही सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी। मैंने सुनी है, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मुझे बीजेपी के साथ अग्री करना पड़ रहा है कि अगर आपने नोट जमा करना है, किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति और किसी भी ब्यूरोक्रेट, जैसा आपने कहा, अगर इनकम टैक्स उनसे पूछेगा तो जवाब उनको देना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग तो केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि उन नियमों में भी संशोधन करें। नोटबंदी वो लाए, गलत किया उन्होंने, लेकिन अगर आप जैसे मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर इस तरह का धन जो जमा हुआ है बीएसपी के अकाउंट में या उनके, अच्छा जूही जी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, क्या आप भी इस बात के समर्थन में हैं जो बात अभी मायावती ने कही? सरकारी मशीन जो है, इनकम टैक्स की अगर वो बात कर रही है तो इनकम टैक्स बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत चलता है, और अगर दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार तो बिल्कुल उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेंगे। अभी तो उन्होंने पूछा है तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास बातचीत के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए News 24।